कैसा लगा जब कैंपस में आप कदम रखे, क्योंकि आपका सपना था कि हमें तो जिस दिन ये टीम आई थी और सैंक्शन हुआ, टीम वाले के पहले मैं यहाँ आकर के सब देख के गया था और मेरे को लगता है उसके बाद में आज पहली बार आया हूँ, लगभग 6 साल बाद। मंदिर को लेकर के 67 लाख बीजेपी के लोग संपर्क कर रहे हैं, उनके विधायकों को खरीदने की तैयारी चल रही है, उनका आरोप है बीजेपी पर। अब ये तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है। आज सब देखा थे ललिका मन के चेहरा में और सबो जन यहाँ जितना आज आया है, पूरे छत्तीसगढ़ के वासी मन के चेहरा में खुशी है कि हमारा IIT मिले हैं, नवेदा में कवर्धा में नवेदा स्कूल भी मिले हैं और ऐसा बहुत सारा वो हमारा मिले है पूरा देश। यहाँ पे एक चीज़ मैं देखूं कि अपनी विद्युत व्यवस्था और अपने जल की व्यवस्था ये खुद ही अर्जित कर रहे हैं, तो इससे बहुत सारा जो बाहरी एफर्ट है उससे हम लोग को बचत भी मिलेगी, किसी पर डिपेंड नहीं है। जिस बिल्डिंग को आप देख पा रहे हैं, ये बिल्डिंग जो है सपना था किसी समय में। सपना उस समय था जब लोग कहते थे कि IIT का निर्माण जो है हमारे भिलाई में हो। आज वो सपना साकार हो गया है। IIT भिलाई कैंपस को देख पा रहे हैं और ये सपना जो है सपना साकार होने में लगभग यूँ कहे 2008 से लेकर 2024 यानी कि इतने सालों का संघर्ष था इस सपने को साकार होने में। 2008 में अशासकीय संकल्प पारित हुआ विधानसभा में, जिसमें यह तय हुआ कि IIT का निर्माण जो है भिलाई में होगा। उस समय विधानसभा अध्यक्ष थे प्रेम प्रकाश पांडे, भिलाई के विधायक हैं और भिलाई के विधायक रहे। उन्होंने अशासकीय संकल्प लाया। उस अशासकीय संकल्प के बाद ये तय हो गया कि IIT भिलाई का निर्माण होगा। 2014-15 में जो है इसकी मंजूरी मिली। जब देश में मोदी सरकार आई, उन्होंने मंजूरी देने के बाद 2016-17 में IIT भिलाई में का जो पढ़ाई सेशन था वो शुरू हुआ और GC कैंपस रायपुर के सेज बहार में इसकी पढ़ाई शुरू हुई और जिसे जो है आप अस्थाई कैंपस कह सकते हैं। अब उसे वो उसके बाद जो है 2016, 17 और 18 में जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जून 2018 को IIT भिलाई के लिए नींव रखी। जब जयंती स्टेडियम में कार्यक्रम था उस समय कुटेला भाटा में निर्माण के लिए उन्होंने इसका भूमि पूजन किया और 2018 के बाद ये तय किया गया था कि 24 महीने में IIT भिलाई कैंपस तैयार हो जाएगा। 2020 जो है डेडलाइन रखी गई थी, लेकिन किसी वजह से यानी कि यूँ कहे कोरोना काल की वजह से 2 साल ये प्रोजेक्ट डिले हुआ, 3 साल प्रोजेक्ट डिले हुआ। 23 में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका था, लेकिन इसके लोकार्पण में काफ़ी वक्त लग गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IIT जम्मू से इसका लोकार्पण किया, वर्चुअल लोकार्पण, और वर्चुअल लोकार्पण में उन्होंने सभी को सौगात दी। हालांकि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे हमने बातचीत की है, सांसद विजय बघेल से बातचीत की है, इसके अलावा दुर्ग ग्रामीण विधायक दिलीप चंद्राकर से बातचीत की है, तमाम लोगों से बातचीत की है। CM विष्णु देसाई ने क्या कुछ कहा IIT भिलाई के बारे में वो आप आगे वीडियो में देखेंगे। लेकिन इस कैंपस के बारे में बता दूं, ये कैंपस जो है टोटल जो है पूरी तरह से इको फ्रेंडली कैंपस है। ये जो पेड़ देख पा रहे हैं सामने, ये पेड़ काफ़ी पुराना है। जिस वक्त ये BSP की ज़मीन थी और BSP की ज़मीन पर ये पेड़ काफ़ी समय से उगे हुए थे, लेकिन कुछ ही जगह है, कुछ ही पेड़ थे जिसे उखाड़ा गया, यूँ कहे उसे हटाया गया निर्माण की वजह से। लेकिन बाकी पेड़ों को जो है संभाल कर IIT भिलाई ने रखा है। यहाँ पे नरवा भी था, यहाँ पे डबरी भी था, यहाँ पे तालाब भी था। उन तालाबों को भी IIT भिलाई ने संवारा है, संरक्षित किया है ताकि इको फ्रेंडली कैंपस बनाया जा सके। आपको बता दें कि IIT भिलाई के जो कैंपस के लिए होते हैं गृह रेटिंग होती है। गृह रेटिंग का जो है 5 स्टार रेटिंग IIT भिलाई को भी मिला हुआ है, जो हैदराबाद के बाद IIT भिलाई को कैंपस को मिला है। ये टोटल जो है L&T ने निर्माण किया है। लगभग 1000 करोड़ की मंजूरी देश की सरकार ने उस समय दी थी। उसके बाद काम चल रहा है, दूसरे फेज़ और तीसरे फेज़ का काम होना बचा हुआ है अलग अलग। और ये जो जितने जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, अलग अलग जो बिल्डिंग है, इन बिल्डिंगों के नाम अलग अलग रखे गए हैं। आप जिस सामने आप ये देख पा रहे हैं सामने बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का नाम है कुमार गुप्ता बिल्डिंग, जिसे लाइब्रेरी और IITIAS कैंपस में रखा गया है। और जो कार्यक्रम हुआ नालंदा परिसर, वो नालंदा लेक्चर हॉल है जहाँ पे 500 लोगों की कैपेसिटी बैठने की क्षमता है। इसके अलावा जो है वरा मीरा भवन है, इसके अलावा भास्कराचार्य और ब्रह्मा गुप्ता भवन है, नागार्जुन पथ है और अगस्त्य एंड भारद्वाज कैंपस है। यानी कि जो कैंपस के नामकरण किए गए हैं वो देश के हमारे महानुभाव जो विद्वान थे, चाहे वो गणितज्ञ हो, इंजीनियर हो, उनके नाम पर जो है इस कैंपस का नामकरण किया गया है, बिल्डिंगों का नामकरण किया गया है। और ये देश हमारे भिलाई का सपना था कि IIT भिलाई का कैंपस जो है, जो कैंपस है वो निर्माण जल्दी पूरा हो जाए और आज पूरा हो गया है। आप सामने चारों तरफ देखेंगे, एक अलग ही मनोरम दृश्य है, एक अलग ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा।
और चारों तरफ जो है आपको अलग सा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो आप बने रहे वीडियो में, आगे आपको डिटेल वीडियो और भी मिलेंगे। IIT भिलाई में क्या कुछ है वो आपको अलग से वीडियो देखने को मिलेंगे, तो उसकी रिपोर्टिंग हम आपको आगे दूसरे वीडियो में दिखाएंगे। आप वीडियो में बने रहिए। आगे CM विष्णु देसाई ने क्या कुछ कहा, सांसद विजय बघेल ने क्या कुछ कहा, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। IIT को भिलाई लाने वाले पूर्व मंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे हमारे साथ मौजूद है। सर, सपना पूरा हो गया, आज काम भी बड़ा हो गया है, काम बड़ा हो गया। सर मोदी जी ने शिलान्यास किया और मोदी जी उद्घाटन किए। हाँ, सबने जो है बड़ा ये किया जी। कोई बड़ी सौगात और मिली सर आज? वो ले लिया कागज जी। हाँ, कोई बड़ी सौगात और मिली होगी आज? आज बड़ा है, IIT का ही सबसे बड़ा दिन है। कैसा लगा जब कैंपस में आप कदम रखे, क्योंकि आपका सपना था कि IIT मैं तो जिस दिन ये टीम आई थी और सैंक्शन हुआ, टीम वाले के पहले मैं यहाँ आकर के सब देख के गया था जी। और मेरे को लगता है उसके बाद में आज पहली बार आया हूँ, लगभग 6 साल बाद। हाँ, उस दिन हम थे, हमसे मिले थे। हाँ, तो उसके बाद IIT जी कह सकते हैं। क्या कहेंगे दीदी? बहुत बड़ी योजना जिसे हमें पूरे चुनाव में कहते थे आदरणीय हमारे प्रेम प्रकाश पांडे जी, लगातार जो सक्सेसफुल भिलाई में IIT लाना एक हमारे बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। हम बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं पूरे प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, IIT के सभी साथियों को, जितने लोग, सभी को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत अच्छा कैंपस है और खूब आगे बढ़ेगा भिलाई। सर, कैंपस कैसा लगा बाकी जगहों से? यहाँ के कैंपस अद्भुत है जी ये तो मालूम ही था। देखो, ये जिस दिन पूरा होगा जी, उस दिन ये जा कर के लगभग 25,000 लोगों का एक छोटा सा नगर बस जाएगा जी। अलग ही दुनिया, अलग ही देश। अलग ही दुनिया। अभी 2 स्टेप्स और इसके होने हैं, जी। तो ये तो स्टार्ट हुआ है अभी। और कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है, जब तक 10 साल उसको लगता है डेवलप होने में, 10-12 साल बाद। IIT भिलाई का नाम पूरे दुनिया में वैसे ही होगा जैसे भिलाई स्टील प्लांट के स्टील बेचे जाते हैं, यहाँ के विद्यार्थियों की मेधा वैसे जाएगी। टैलेंट बिकेगा। दुर्ग सांसद विजय बघेल जी हमारे साथ मौजूद है। सांसद जी, आज बड़ा काम हो गया, बड़ा चीज़ दुर्ग जिले को मिल गया। IIT भिलाई का लोकार्पण हो गया मोदी जी के हाथों। नहीं, सही, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं तो 2 बार और विजिट कर चुका हूँ इस कैंपस में। कार्य में तीव्रता है, कार्य जल्दी हो, पूरा हो, उसके लिए हम लोग लगे थे। और आज वो सौभाग्य का दिन आया कि IIT जैसा सौगात जो मोदी जी के ही कार्यक्रम द्वारा 2018 में ये शिलान्यास किया गया था। 14 में सौगात मिली थी, 18 में भूमि पूजन हुआ था। 16 में हुआ था जी। कुछ जो संवैधानिक परेशानी आ रही थी, जिसको माननीय उच्च शिक्षा मंत्री हमारे प्रेम प्रकाश पांडे जी के कार्यकाल में सुलझाया गया। उस समय हमारी सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनके माध्यम से सुलझाया गया। और 2018 में भूमि पूजन हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और जैसा वो कहते हैं, भूमि पूजन हम ही करेंगे, लोकार्पण हम ही करेंगे। हमने बनाया, हमने संवारा और हम ही इसकी शुरुआत फिर से करेंगे, लोकार्पित करेंगे। आज वो दिखा है। और 2023 में ये पूरा कंप्लीट हो गया था। जितनी भी अभी वर्तमान में व्यवस्था है वो आगे, और जो इसका विस्तारीकरण होना है वो काम चलेगा। आज हम सबका सौभाग्य कि वर्चुअल माध्यम से जो 32,000 करोड़ अनेक परियोजना, 220 परियोजना, जिसमें शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी परियोजना है, उसका लोकार्पण भूमि पूजन किए। उसमें हम भी यहाँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और इसमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी यहाँ शामिल हुए थे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कैंपस आपने देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े बड़े हैं, कैसा लगा आपको बाकी IITs की अपेक्षा? हमारे नहीं, बहुत बड़ा लगा, खुला वातावरण है। यहाँ पे एक चीज़ मैं देखूं कि अपनी विद्युत व्यवस्था और अपने जल की व्यवस्था ये खुद ही अर्जित कर रहे हैं। तो इससे बहुत सारा जो बाहरी एफर्ट है उससे हम लोग को बचत भी मिलेगी, डिपेंड नहीं है। हमारी व्यवस्था हमारे अंदर है और इसी कैंपस पर सारी व्यवस्था हो, ये आगे भी सरकार उस अनुसार सुविधा मुहैया कराएगी। और जो भी और आवश्यकता इस कैंपस को होगा, क्योंकि इस पे कैंपस के माध्यम से हमारे स्थानीय बच्चों को तो लाभ मिल ही रहा है, देश के और अन्य प्रदेशों के बच्चे भी यहाँ आकर रहेंगे।
तो उस तरह का वातावरण उन्हें मिलेगा ताकि वो अपने प्रदेश में जाके बताएंगे कि हम भिलाई छत्तीसगढ़ में पढ़ाई करके आए हैं और हमने ऐसा वहाँ पे वातावरण इसका पाया। फायदा लॉन्ग टर्म मिलेगा बाद में। लॉन्ग टर्म मिलेगा। जी शुक्रिया। ये थे सांसद विजय बघेल जिन्होंने कहा कि इसका फ़ायदा लॉन्ग टर्म बाद मिलेगा। और आईटी कैंपस को लेकर उन्होंने कहा कि शानदार कैंपस, ज़बरदस्त कैंपस जो निर्माण किया गया है, चाहे वो तालाब का संरक्षण किया गया हो, चाहे पेड़ों का संरक्षण किया गया हो, सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आईटी कैंपस का निर्माण किया गया, जिसकी तारीफ उन्होंने की। दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर जी हमारे साथ मौजूद है। चंद्राकर जी, आईटी कैंपस में खड़े ही बड़ा चीज़ है, आज आपको कैसा लगा? अंदर सुने मोदी जी को और कैंपस देखे, क्या एक्सपीरियंस किए? आज ये बहुत सौभाग्य की बात है छत्तीसगढ़ और खासतौर से छत्तीसगढ़ के युवा मन के लिए। आज डबल आईआईटी के आज सौगात मिले हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के मुखिया, प्रदेश के हमारे मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साई जी भी आज ये अवसर पर रही से, यहाँ के सांसद विजय बघेल जी, विधायक कोसेवाला जी, और आज सब देखा थे लड़का मन के चेहरा में और सबो जन यहाँ जितना आज आया है, पूरे छत्तीसगढ़ के वासी मन के चेहरा में खुशी है कि हमारा आईआईटी मिले हैं, नवेदा में, कवर्धा में नवेदा स्कूल भी मिले हैं और ऐसा बहुत सारा वो हमारा मिले है। पूरा देश आज खुशी से झूम उठे हैं प्रधानमंत्री के सौगात ला और बहुत बहुत शुभकामना बधाई देता हूँ देश के जनता ला और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ला। दुर्ग ग्रामीण के लिए कुछ सौगात होगा? दुर्ग ग्रामीण में भी बहुत कुछ होने वाला है। अभी नगपुरा में 50 बिस्तर के हॉस्पिटल हुए हैं, साथ में अंजोरा में भी हुए हैं और इसमें बहुत सारा सौगात हमारा मिले। पूरे देश के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 32,000 करोड़ से ज़्यादा का सौगात दिया है। इसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी सौभाग्यशाली है कि आज उन्होंने आईआईटी भिलाई को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो इसके लिए पूरा छत्तीसगढ़ उनका बहुत आभारी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अब ये आईआईटी भिलाई राष्ट्र को समर्पित होने के बाद यहाँ जो भी हमारे बच्चे हैं जो यहाँ पर अध्ययन का कार्य कर रहे हैं, शोध का कार्य कर रहे हैं, उनको एक अच्छा परिसर मिला है। तो निश्चित रूप से उनको पढ़ाई में भी और उत्साह आएगा, पूरे मनोबल के साथ वो पढ़ाई करेंगे। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है 2047 तक विकसित भारत, उसमें विकसित छत्तीसगढ़ भी हम लोग को करना पड़ेगा और उसमें आईआईटी भिलाई का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। और आज ये जो आईआईटी परिसर समर्पित हुआ है, ये हमारे बच्चों के अच्छा वातावरण देगा। राष्ट्रीय अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में 400 की बात कही गई है पीएम मोदी के द्वारा। छत्तीसगढ़ से कितनी सीटें का अनुमान? बिल्कुल, अभी 17-18 को 2 दिवसीय भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महाधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ से करीब 300 प्रतिनिधि शामिल हुए थे और 2 दिनों तक ये महाधिवेशन चला, जिसमें पूरे देश के 10,000 से ज़्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिला, श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन मिला, हमारे रक्षा मंत्री जी का मार्गदर्शन मिला, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का मतलब मार्गदर्शन मिला। और इस बार हम लोग का नारा है मतलब इस बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर कांग्रेस जो आरोप लगा रही कि केंद्र सरकार ने की नीति उतारण ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड लागू हुआ है, क्या कहना चाहिए? अब ये तो माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला है, उसमें कोई कमेंट रेत फ्री मिलेगी पीएम आवास में, 18 लाख मकानों को कैसे संभव होगा? घोषणा हुई विधानसभा में आज रेत को लेकर। अब देखिए, सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि भाजपा की सरकार आने के बाद पिछले 5 साल में जो 18 लाख लोग, गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे और हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहला कैबिनेट में ही ये किए कि 18 लाख लोगों का प्रधानमंत्री आवास बनवाएंगे और ये गरीबों के लिए सौभाग्य की बात होगी। को लेकर के 67 लाख बीजेपी के लोग संपर्क कर रहे हैं, उनके विधायकों को खरीदने की तैयारी चल रही है, उनका आरोप है बीजेपी पर। अब ये तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है। आज
कांग्रेस पार्टी डूबती नैया हो गई है। सब बड़े बड़े लोग कांग्रेस को छोड़कर अपना ठिकाना खोज रहे हैं और ऐसे समय में ये उनका मतलब वक्तव्य बिल्कुल हास्यास्पद लगता है। क्या भाजपा कांग्रेस में होने जा रही है?